नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बीए स्टडी चैनल में। सर्वप्रथम आप सभी बच्चों का बनारस में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को मेरी ओर से बीएचयू या उससे संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आप लोगों को पता है, लागू हो गई है। तो उससे अपने सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, तो नया सिलेबस क्या है आप लोगों का मैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का नए सिलेबस की चर्चा करूंगा। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अभी नया सिलेबस आया है, इसमें बदलाव हो सकता है। मैंने कहीं से ये सिलेबस प्राप्त किया है और मेरे जो सर हैं उन्होंने मुझे भेजा था। तो देखते हैं, आइए। फिलहाल तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, 2024-25, इसमें आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं, एक भक्ति काव्य, एक रीति काव्य। इस बार पेपर कोड चेंज हुआ है। पेपर जो भक्ति काव्य का है, मुझे अभी तक मेरे पास केवल भक्ति काव्य का पेपर है, तो इस वीडियो में मैं आपको भक्ति काव्य का सिलेबस बताऊंगा। अगले वीडियोस में मैं रीति काव्य का भी सिलेबस आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो पेपर कोड संभवतः आपका ये होगा HINMJ101। ठीक है, तो ये पेपर कोड आपको परीक्षा में हेल्पफुल रहेगा, वहां आपको भरना होता है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो आइए देखते हैं भक्ति काव्य पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये जितना भी पाठ्यक्रम है, आप लोग क्लासेस तो करेंगे ही, और अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आप लोगों को ये सभी सिलेबस कवर करा दूंगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहली बात तो कि जो ये पाठ्यक्रम हम लोगों में सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वो देखते हैं कि हम इस पाठ्यक्रम की मदद से क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो हिंदी का भक्ति काव्य, जो हिंदी साहित्य है, आप लोग अगर परिचित होंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 खंडों में विभाजित है। तो वही है, हिंदी का भक्ति काव्य पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करता है। पूर्व काव्य परंपरा सिद्धनाथ जैन, ये जो आपका आदिकाल हो गया। ठीक, तो वही पूर्ववर्ती काव्य परंपरा से प्रेरणा ग्रहण करता है और परवर्ती काल परंपरा पर भी इसका गहरा प्रभाव है। रीतिकाल में आप देखेंगे कि भक्ति, नीति और ये सब दोहे भी काफी प्रचलित रहे। ठीक है, इस दृष्टि से भक्ति काव्य का अध्ययन समूची हिंदी काव्य परंपरा का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य निर्मित करता है। इस प्रश्न पत्र में हम हिंदी भक्ति काव्य के विभिन्न स्वरूपों से परिचित हो सकेंगे और निर्गुण तथा सगुण भक्ति काव्य के दार्शनिक तथा सामाजिक आधारों को भी समझ सकेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण 2 में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद भी कई इसकी शाखाएं होती हैं। मैंने ये सब वीडियो पढ़ाया ही है, आप लोग देख लीजिएगा, और मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगा ये सब चीजें। अब जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिटों में विभाजित है। इकाई पहली है, आपको इसमें कबीरदास जी को पढ़ना है। कबीरदास जी हो गए निर्गुण परंपरा के संत काव्य, निर्गुण जो धारा है उसमें संत काव्य है, उनके ये शिखर कवि हैं कबीरदास जी। तो इसमें क्या है, एक पुस्तक है कबीर, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। तो उसमें उन्होंने कुछ पद लिखे हैं जो उन्होंने, कबीरदास जी ने काव्य रचना अपनी की है। तो उसमें है, तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ऐसे करके पूरा छंद है। मैंने पहली पहली पंक्ति, आपके सिलेबस में भी ऐसे ही लिखा है, पहली पहली पंक्ति लिखी है। जब मैं आपको कबीर का पढ़ाऊंगा तो ये सभी विस्तार से आप लोगों को मैं पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये है छंद। तो ये इसका आपको कैसे पूछा जाएगा, अभी तक तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब पैटर्न पेपर का चेंज होगा, क्या होगा, वो आगे जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मोको कहाँ ढूंढे, जैसे ये आपका छंद हो गया। अब इसका आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ठीक है, ये 4 चीजें लिखनी होती हैं पेपर में। तो आपके में 6 संभवतः 3 6, हाँ 6 ये छंद दिए गए हैं जो कि कबीरदास जी के हैं। ये आपको पढ़ना है और संभवतः इसी में से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। अब अभी तक तो 4 व्याख्याएं पूछी जाती थी, 4 प्रश्न पूछे जाते थे, मतलब पूछे ज्यादा जाते थे, उसमें से करना, जैसे 6 व्याख्या पूछी जाती थी, 4 करने होते थे, 6 प्रश्न पूछे जाते थे, 4 करने होते थे, और एक एक 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वे एक एक नंबर के 10 थे, 10 ही करने होते हैं। तो ये हो गया। हंसा करो पुरातन बात, मन मस्त हुआ तब क्यों क्यों बोले, मन न रंगाए रंगाए बोगी कपड़ा, माया महा ठगनी हम जानी, साधो एक रूप सब माही। ठीक, तो ये 6 छंद हो गए। हमें कबीरदास जी के बारे में पढ़ना है और ये आपका होगा। अगर आपको बुक लेनी होगी कबीर जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कबीर, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं, अच्छी बुक है। इकाई 2 सूरदास,
ठीक है, अब हम लोगों को सूरदास पढ़ना है। अब ये कौन हो गए? वो निर्गुण भक्ति काव्य के थे, ये सगुण के हैं। सगुण के किसमें? कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। तो आइए ये देखते हैं। तो सूरदास जी का सूर सागर सार, सूर सागर उन्होंने रचना लिखी है। तो जो धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, इन्होंने एक संपादक करके एक पुस्तक निकाली है, सूर सागर सार। ठीक है, तो उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो संकलित हैं, वही आपको भी पढ़ने हैं। 3-3-6, इसमें भी 6 छंद हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। ठीक, ये बड़े बड़े छंद हैं, बड़े नहीं है पर 4-5 लाइनों के छंद हैं। इसकी शुरुआत की लाइन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि संकेत के रूप में आप लोग देख लीजिए कि ये छंद हमें पढ़ने हैं। उसके बाद मैं इन लोगों इस सभी को व्याख्या करूंगा, आराम से विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, आज मैं गाय चरावन जई हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठीक, तो ये सारे सूरदास जी में आ जाएंगे। फिर अगले हैं तुलसीदास, ये भी सगुण काव्य परंपरा के हैं और ये राम काव्य लिखते हैं, राम जी के ऊपर काव्य लिखते हैं। तुलसीदास पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस, जैसा कि आप लोगों को पता है, श्री रामचरितमानस जो की है तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी भाषा में है। तो ये जो गीता प्रेस से जो प्रकाशित हुई है गोरखपुर से, ठीक है, तो उसमें जो अरण्य कांड है, आप लोगों को पता है रामायण में काफी कांड है, बाल कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, उसी में अरण्य कांड है। तो उसमें 34, 35 और 36 ये 3 दोहे आप लोगों को पढ़ने हैं, नवधा भक्ति प्रसंग के जरिए है। तो ये आपको ये पढ़ने हैं, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर इकाई 4 मीरा। ठीक है, मीरा भी कृष्ण की उपासक हैं, ये भी सगुण भक्ति काव्य में आती हैं। तो इसमें पाठ्य पुस्तक है एक आपकी मीरा का काव्य, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है। ठीक है, उसमें जो प्रमुख छंद हैं वे हम लोग देखेंगे कि ये छंद पढ़ने हैं। अब देखिए, जो इस बार मुझे सिलेबस मिला है, मैंने वो सिलेबस अभी नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा, जो मेरे पास ओरिजिनल है। तो उसमें ये है कि उसमें आपको केवल छंद के बारे में बताया गया है। उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, क्या टॉपिक पूछा जाएगा, ये सब अभी उसमें नहीं बताया गया है। पिछली बार होता था कि जैसे मीरा बता दिया गया तो उसमें 3-4 उसके मेन टॉपिक बता दिए जाते थे, कि जैसे मीरा का विरह वर्णन, ठीक है, मीरा की काव्य कला, तो ये सब बता दिया जाता था। इस बार ऐसा कुछ आया नहीं है। फिलहाल देखते हैं, क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, मैं सब पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, राणा जी महाने व बदनामी लगे मीठी, राणा जी थे जहर दियो महे जहाड़ी जाड़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा राजस्थानी लैंग्वेज है, उधर टच करती है। तो ये थोड़ा आपको, ये इस बार नए आए हैं सब फिलहाल, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ खास नहीं। हाँ, ये इसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों को, ये जो है आपका, ये ऐसे सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है भक्ति काव्य। ठीक है, तो फिर हाँ, ये आपका हो जाएगा भक्ति का। अब जो सेकंड पेपर है उसका मैं जल्द ही पता करके आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कुछ अनुशंसित ग्रंथ है, मतलब आप यदि चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये कुछ बुक हैं, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, सूर साहित्य भी एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ये किस प्रकाशन का है। तो ये सब चीज आपको इस चीज में देख सकते हैं, आप इनमें से बुक ले सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको विस्तार से सिलेबस बता दिया है। कुछ भी अगर समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपका समाधान करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।